हमने डिस्कस किया था कि प्लांट किंगडम में आपके 5 डिविजन्स है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। साइनोबैक्टीरिया है जो कि जिसके सेल मेम्ब्रेन पे आपके क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है जिसका पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था, ये जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये कॉज क्या करता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करता है, एल्गल ब्लूम कॉज करता है। एल्गल ब्लूम क्या होता है, होता क्या है कि देखिए होता क्या कि एल्गी को क्या क्या चीजें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कोई भी फोटोसिंथेसिस हो उसके लिए 4 चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसके बाद लाइट होनी चाहिए, मिनरल मैटर प्रेजेंट होनी चाहिए और वाटर प्रेजेंट होनी चाहिए। इनके कारण ही कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फोटोसिंथेसिस कर पाता है। इसमें क्या है कि सबसे अगर डेफिशिएंट की बात करें तो डेफिशिएंट में क्या होता है, डेफिशिएंट में ये होता है कि वाटर जो है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑलरेडी इसमें एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट है। तो डेफिशिएंट ये हो जाता है कि उसको लाइट मिल रही है और मिनरल मैटर मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है इसका ग्रोथ कितना होगा। अगर लाइट की बात करें तो लाइट अगर डायरेक्ट पेनिट्रेट करके आता है तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट तो उसको मिल गया। अब डिपेंड करता है कि मिनरल मैटर उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिनरल मैटर, तो होता क्या है कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि सराउंडिंग जब बारिश होती है तो रेनफॉल क्या होता है कि वहां से वाटर एक्यूमुलेट होकर लेक्स में पाए जाते हैं। जब वो सारे वाटर्स जब आते हैं तो उसके साथ साथ मिनरल मैटर्स लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस भी आपके आते हैं। जब ये आते हैं तो होता है कि उसी समय रेन वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल मैटर्स आएंगे। जब ये सारे मिनरल मैटर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है एल्गी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब सारा न्यूट्रिएंट्स मिल गया, लाइट मिल रहा है, तो वो भयंकर लेवल का मल्टीप्लिकेशन करता है, वो फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, वो फ्यूजन कर सकता है और उसके कारण इसका भयंकर लेवल का मल्टीप्लिकेशन करता है। जो एल्गी अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इस जो एल्गी है वो तो सारे मरते रहते हैं। जब वो मरते रहते हैं तो होता क्या है कि उनका अब होता है डिकम्पोजिशन। जब उनका डिकम्पोजिशन होगा तो जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उनका क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा। जब वो डिकम्पोजिशन करेगा तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा तो जाहिर सी बात है सारा ऑक्सीजन ये माइक्रोब्स आपके यूज कर लेंगे। जब ये माइक्रोब्स आपके ऑक्सीजन यूज करेंगे तो वाटर में जो भी एनिमल्स प्रेजेंट होंगे उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, सफोकेशन होने लगता है। मछलियों को या जो भी एनिमल्स प्रेजेंट है फ्रेश वाटर में उनको सफोकेशन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी मौत हो जाती है। यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में यही होता है कि जितने भी आपके एनिमल्स पाए जाते हैं इस लेयर के नीचे वो सारे के सारे क्या होते हैं, मर जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्गल ब्लूम और ये यूट्रोफिकेशन पर्पस है।